बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शेख बरादरी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जम्मियत अंसार वेलफेयर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम भाइयों, जम्मियत अंसार वेलफेयर गुज़िश्ता 5 सालों से बरादरी के ज़रूरतमंदों की इमदाद, उनकी पर्दापोशी का ख्याल रखते हुए कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में अब तक अंजुमन को कभी भी कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई कि बरादरी के किसी भी ज़रूरतमंद ने यह कहा हो कि आपने हमारी पर्दापोशी का ख्याल नहीं रखा। अंजुमन की तरफ से लड़की की शादी के यानी 25,000 रुपये की रकम मख्तस है। इमरजेंसी और हादसा की सूरत में अंजुमन की तरफ से 10,000 से 25,000 रुपये तक की रकम मख्तस है। मगर बाज़ औक़ात मुताल्लिका शख्स बहुत ज़्यादा मजबूर और ज़रूरतमंद होता है तो अंजुमन के तमाम साथी अपने ज़ाती ज़राए या ज़ाती हैसियत में इस रकम में कुछ मज़ीद इजाफा करके ज़रूरतमंद की इमदाद कर देते हैं और इन्हें यह बताकर रकम दी जाती है कि अंजुमन की तरफ से तो 25,000 ही हैं और इसके अलावा ऊपर जितनी भी रकम है वो मरकज़ी कमेटी ने मिलकर अपने ज़ाती हैसियत में आपको दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जम्मियत अल-कस्साल वेलफेयर की पूरी क़यादत बासलाहियत, पढ़ी लिखी और बाशऊर है। हम कोई भी फैसला ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि इज्तिमाई हैसियत में करते हैं। गुज़िश्ता दिनों बिरादरी के एक फ़र्द की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र 50,000 रुपये की इमदाद की गई। उन्होंने अंजुमन से इमदाद तलब की और इन्हें 50,000 रुपये ये बताकर दिए गए कि अंजुमन की पॉलिसी के तहत 25,000 रुपये की इमदाद है, मगर बाकी के 25,000 रुपये मरकज़ी कमेटी के तमाम मेंबरान ने अपनी ज़ाती हैसियत में आपको दिए हैं। होना तो ये चाहिए था कि अंजुमन के इस इक़दाम की तारीफ़ की जाती, मगर अफसोस कि अंजुमन को बदनाम करने की कोशिश में खुद अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मार बैठे और कुछ आकिबत नाअंदेश लोगों के कहने में आकर वीडियो बनाकर पूरी बिरादरी में अपनी इज्जत खुद ख़राब की, क्योंकि आपकी वीडियो बनाने के बाद ही बिरादरी को पता चला कि आपको इमदाद दी गई है, वरना इससे पहले किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था। और हमारे जिस इलाकाई मेंबर के बारे में कहा गया कि उन्होंने ज़फ़र साहब को इमदाद लेने का ताना दिया था, तो मरकज़ी कमेटी ने कल्लू खलीफा साहब को ऑफिस तलब किया, इनसे इनका मौक़िफ़ जाना। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और वो इस पर कसम खाने को भी तैयार थे। फिर आपने रकम वापस देते हुए अब ये सवाल पैदा होता है कि जब आपने जो रकम इमदाद के तौर पर ली थी, जब वो वापस दी तो वापस देते हुए शुक्रिया अदा क्यों किया? तहरीरी तौर पर भी आपने शुक्रिया अदा किया है। हमारे मेंबर की उस वक्त शिकायत क्यों नहीं की? आपको शिकायत करनी चाहिए थी। 2 दिन बाद किस बेवकूफ़ के कहने में आकर वीडियो बनाकर अपनी जग हसाई कर बैठे। 14 अगस्त का मोहतरम शेख बरादरी प्रोग्राम हो जम्मियत अल-कस्सार का, या कि जिस तरह के अभी हमने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बच्चों का कंपटीशन करवाया, इस तरह के हमारे बड़े इवेंट हो, प्रोग्राम हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि तनकीदी ज़हनों को इस तरह की वीडियो बनाने का ख्याल उसी वक्त क्यों आता है। बहरहाल अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। जम्मियत अल-कस्सार वेलफेयर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे सुलझे हुए बाशऊर लोगों की एक अंजुमन है और एक मुनज़्ज़म अंदाज में हम अपनी वेलफेयर को चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर बिरादरी के कुछ फरसुदा ख्यालात के लोग जो हमेशा से ही बिरादरी में इस तरह के होने वाले कामों की हौसला शिकनी करते रहे हैं, इन्हें जब भी कोई मौका हाथ आता है तो जम्मियत अल-कस्सार वेलफेयर के खिलाफ बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, जिस पर हमारी जानिब से कभी भी कोई जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि हम अपने काम पर तवज्जो देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिरादरी की खिदमत के इस काम में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। लोग हमारी लाख मुखालफत करें, मगर इंशाअल्लाह हम बिरादरी की खिदमत इसी जज्बे के साथ जारी रखेंगे। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हैं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बेजा तनकीद और आपस के लड़ाई झगड़ों से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बिरादरी के अंदर मौजूद पढ़ा लिखा और संजीदा तबका वो आगे नहीं आ पाता, बल्कि और इस तरह की अंजुमन से दूर हो जाता है। बिरादरी में एक नहीं 1000 अंजुमन बन जाए, लेकिन वो सब की सब सिर्फ और सिर्फ बिरादरी की फलाह और बहबूद के लिए काम करें, नुक्ता चीनी ना करें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें, अपने काम पर तवज्जो दें। हमें ज़ाती हैसियत में आप गाली दें, बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, हमें कबूल है, मगर खुदारा बिरादरी की वाहिद नुमाइंदा अंजुमन जम्मियत अल-कस्सार वेलफेयर को काम करने दें।
ترقی کی راہ پر لے کے جائیں، نہ کہ اس کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنے، کیونکہ جمعیت القصال ویلفیئر ہماری ملکیت نہیں بلکہ یہ پوری قوم کی امانت ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ ہمارے کام کرنے کے طریقہ کار پر لاکھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ہماری نیتوں پر شک کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر میدان عمل میں ہیں، اور ان تنقیدی حربوں سے ہمیں برادری کی خدمت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، انشاءاللہ ہم برادری کی خدمت اسی جذبے کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے لوگو، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔